हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत अच्छा हुआ कॉल के साइड में हम अभी तक तो ट्रैप नहीं हुए हैं। 100% ये ट्रैपिंग जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है कॉल के साइड का। अभी जब तक मार्केट इसको रिक्लेम नहीं करता, मतलब क्या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती पॉजिटिव, तब तक मैं कॉल के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, ये एडॉप्टेबिलिटी आपको चाहिए एज अ बिगिनर। हेलो नमस्कार दोस्तों। मार्केट टाइम पास के मूड में है, ज़्यादा अभी एग्रेसिव खेलने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। अभी मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। 100% दोनों साइड की ट्रैपिंग होने की संभावना है। अभी हाँ, डेफिनेटली फिर से व्यू बेरिश मार्केट ने कन्वर्ट कर चुका है। लिटरली 2-3 बार मार्केट ने व्यू शिफ्ट करा है खुद का। सबसे पहले हो गया बुलिश, उसके बाद इसके अंदर क्लोजिंग हो गई, बेरिश हो गया, उसके बाद फिर से ऊपर क्लोजिंग हो गई, बुलिश हो गया, एंड उसके बाद फिर से इसके अंदर आके मार्केट ने बेरिश व्यू शिफ्ट करा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 22 तारीख है आज एंड 9:20 होने को है। पहली कैंडल एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बन रही है। आज के दिन के लिए भी लेवल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे मेरे लिए। एक्चुअली अच्छी ओपनिंग हुई है एंड अच्छी पहली कैंडल बनी है, तो बाय एनी चांस अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने लगता है तो एक ट्रेंडिंग साइड का ट्रेड मैं प्लान कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मार्केट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है तो एम पैटर्न मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक लेग, एक्चुअली एम पैटर्न, हाँ मतलब आधा एम हो जाएगा ये। बेसिकली इधर से इधर तक का तो कैलकुलेट कर ही सकता हूँ मैं। तो हाँ, डेफिनेटली इधर से अगर ट्रेंड का कंफर्मेशन मुझे मिलता है कुछ ऐसा, तो एक शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। बाय एनी चांस इस लेवल से अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है फिर भी हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। इस रेंज के अंदर मेरा नो ट्रेडिंग जोन होगा। जैसे कि कल के दिन की लेवल थी हमारी, ये एक लेवल थी एंड ये एक लेवल थी, राइट। उसी के आसपास आज की भी लेवल बनी है। अभी देखते हैं ट्रेड मिलता है कि नहीं। अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी जो हमने लेवल मार्क करके रखी थी उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली मैं इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कह सकता हूँ। अभी जब तक ये 2-3 कैंडल ऊपर क्लोज हुए थे तब भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अभी डेफिनेटली लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी डेफिनेटली ये जो लेवल हमने मार्क करी थी इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो हम अभी ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या क्या हो सकता है, एक तो कंटिन्यूस और मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट या रिट्रेस करने का हम इंतजार कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि मार्केट तेजी से इधर तक आ जाए एंड इधर से एक पॉजिटिव कैंडल बनाता हुआ एक नया हाई की तरफ जाने लगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल होकर मार्केट यहाँ से नीचे आके क्लोज कर देगा, ठीक है। तो बाय एनी चांस अगर इस लेवल के नीचे हम क्लोजिंग देते हैं तभी और तभी हम कॉल का ख्याल अभी हमारे दिमाग से हटा देंगे। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक अभी हम एक अच्छे एसएल का इंतजार करेंगे, अच्छे स्ट्रक्चर का, अच्छे रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। चाहे वो स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन का हो, चाहे वो स्ट्रक्चर रिट्रेसमेंट का हो, हम एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखना प्रेफर करूंगा मैं, ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलना चाहता मैं। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता ऐसे मार्केट में। तो 50 पॉइंट्स के टारगेट इनफ है आज के दिन, ठीक है, अगर मिलते हैं तो, ठीक है। देखते हैं अगला स्टॉप यार 700-800 तक का भी हो सकता है। अभी ऐसे ही चलता रहा तो रुकेगा नहीं मार्केट जब तक इधर तक नहीं आता, तब तक 800-900 के आसपास, उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट लगाता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अभी, ठीक है। स्ट्रांग तो दिख रहा है अभी, डेफिनेटली मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी एक रीटेस्ट तो आई है हमारे लेवल के आसपास। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, तो अभी मुझे बस एक ग्रीन कलर के कैंडल का इंतजार है। अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। 30-40 सेकेंड्स बचे हैं। मैं मोस्टली 24,150 के आसपास का कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ये तो रेड कैंडल ही बनने जा रही है, बट हाँ देयर आर हाई चांसेस अभी इधर से एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। ये कैंडल अगर नेगेटिव भी क्लोज हो गई, इधर से अगर हैमर वगैरह कुछ कैंडल बनती है या एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये तो नेगेटिव ही क्लोज हो गई, इसका कुछ कर नहीं सकते अभी। आई जस्ट विश कि हमारे लेवल के नीचे क्लोज ना हो ये। ओके, नीचे तो क्लोज नहीं हुई है इफ यू सी। देखते हैं ये कैसे कैंडल बनती है, इसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड रहेगी, ठीक है। ये जो अभी कैंडल बनने जा रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड रहेगी। अभी तो पुट के बारे में सोच नहीं रहा मैं। बाय एनी चांस ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो हम विचार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं 4 मिनट के बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाय एनी चांस अगर ये हैमर कन्वर्ट हो जाती है तो एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है।
चलो बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ कॉल के साइड में हम अभी तक तो ट्रैप नहीं हुए हैं। 100% ये ट्रैपिंग जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है कॉल के साइड का। एकदम छोटे 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 कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऊपर चला गया एंड एकदम से धड़ाम से नीचे आया है 3 कैंडल्स बनाता हुआ। तो अभी एक्शन प्लान सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब तक अगेन अभी लाइन अभी जो मैंने पिछले बिट में जो बोला था एग्जैक्टली उसका उल्टा हो गया। अभी जब तक मार्केट इसको रिक्लेम नहीं करता, मतलब क्या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती पॉजिटिव, तब तक मैं कॉल के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, ये एडॉप्टेबिलिटी आपको चाहिए एज अ बिगिनर। डेफिनेटली ट्रेडिंग में अगर आप काम कर रहे हो, मार्केट में काम कर रहे हो, कितने जल्दी आप अडॉप्ट हो जाते हो चेंजेस को। अभी तक जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था तब तक मैं बोल रहा था जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। एग्जैक्टली लाइन अभी बदल गई, उल्टी हो गई। अभी मैं क्या कह रहा हूं, जब तक इस लाइन को हम रिक्लेम नहीं करते तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली आई विल स्टार्ट हंटिंग फॉर द पुट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, पुट अपॉर्चुनिटीज को हंट करने के लिए एक बार एनालाइज करेंगे हमारे रूल्स क्या है। 1 मिनट देना मुझे। तो अभी रूल्स हमारे क्या कहते हैं, हमारे लेवल के आसपास से, ठीक है, हमारे लेवल के आसपास से किधर भी एम पैटर्न बनता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली इस स्ट्रक्चर को भी मैं एम कह सकता हूं। ठीक है, ऊपर गया, 3 कैंडल बनाता हुआ नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर चला गया एंड नीचे आ गया। ठीक है, तो वर्स्ट केस ऐसा होने की संभावना कम है। बाय एनी चांस इसके नीचे कंटिन्यूस हमने क्लोजिंग दे दी, होने की संभावना तो कम है। तो डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड प्लान हो सकता है। सबसे पहले मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जब तक तो अभी के लिए ये जो एक बेस बना है उसको मैं नेकलाइन कंसीडर कर रहा हूं मेरे एम पैटर्न की। 100% एग्री, ये परफेक्ट एम नहीं है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लियरली आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर और आसानी से देखना है तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई, ये एक नीचे की लाइन एंड ये एक ऊपर की लाइन। तो बेसिकली मैं इस स्ट्रक्चर को एम पैटर्न कह के एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ठीक है, एम दिखने लगा अभी आपको। ठीक है, इधर तक क्लियर। दूसरी बात, बाय एनी चांस अगर मुझे कुछ ऐसा दिखने को मिलता है, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा आया मार्केट, यहां से ऊपर गया एंड फिर से ये नेकलाइन ब्रेक करता हुआ कुछ ऐसा एम पैटर्न बना, तो डेफिनेटली मैं एम पैटर्न का ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी तीसरी कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है, तो डेफिनेटली इधर से एक टफ डिसीजन लेना पड़ सकता है मुझे। जब भी कभी डिसीजन टफ लेना होता है तब मैं हमेशा छोटा एसएल रखना प्रेफर करता हूं। तो अभी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा आइडियल एसएल 2 जगह पे हो सकता है। एक तो हो गया ये लेवल, ठीक है, एंड दूसरी हो गई ये लेवल। बट देयर अभी डेफिनेटली बाय एनी चांस अगर ये एसएल हंट होता है तो ये भी एसएल हंट होने की संभावना है, दैट आई एग्री। एंड अगर जाना होगा मार्केट को ऊपर तो इधर से भी ऊपर जा सकता है। 118 119 है ना, मुश्किल है प्रभु, बहुत मुश्किल है ये डिसीजन, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। 10 पॉइंट्स का एसएल दे दूं क्या मैं अभी? 119 10 पॉइंट्स का एसएल दे सकता हूं मैं वैसे मार्केट को। क्योंकि डेफिनेटली ये अगर लो टेकन अवे हुआ तो ये लो तो टेकन अवे हो ही जाएगा ना। 2 चॉइसेस है दोस्तों अभी हमारे पास। एक तो यहां पे आने के बाद एंट्री हो सकती है, कीपिंग 15 पॉइंट्स का एसएल, 120 पे एंट्री हो सकती है 105 का एसएल रख के। बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है भाई ये नहीं लग रहा, मतलब इस मूव की वजह से कॉल के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। एंड रूल के हिसाब से तो मेरी एंट्री बनती ही नहीं है अभी तक। तो मेरी एंट्री कब बनती है पता है? हाँ तो ठीक है, तो फिर रूल के हिसाब से ही फॉलो करेंगे ना। तो ये पूरा का पूरा जो क्योस हो गया है उसको मैं इग्नोर ही करूंगा। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि ये क्योस है मेरे लिए। क्योस क्यों है? सबसे पहले मार्केट मेरे लेवल से ऊपर गया, उसके बाद मेरे लेवल के नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे लिए क्योस है। तो जब भी कभी डिफिकल्ट होता है डिसीजन लेना तो अभी हटाओ इन सारी चीज़ों को। अभी भले ये अनरियलिस्टिक लगे, भले इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, मुझे चलेगा। अभी मेरे लिए एंट्री तभी बनेगी जब कुछ मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अभी इधर से निगेटिव कैंडल बनना चालू हो गए, उसके बाद अगर एक पॉजिटिव कैंडल बन गई तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बायर्स आर ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल।
ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नेकलाइन के जैसे ही काम करेगी, इसके नीचे अगर जाने लगता है तो डेफिनेटली पुट के डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा मैं। बट कॉल के लिए अभी क्या कंडीशन चाहिए मुझे, ये लेवल के ऊपर, ये लेवल को चिपकती हुई एक मुझे पॉजिटिव कैंडल चाहिए, बिकॉज अभी ये जो 3 कैंडल्स बने, मैं इसको फिर से ब्रेकआउट कंसिडर कर रहा हूँ एंड एक रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो कॉल तो डेफिनेटली लेंगे, इस लेवल के ऊपर ही लेंगे हम लोग। एंड उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इधर से नीचे आता हुआ एक कैंडल चाहिए एंड उसके बाद एक छोटी कैंडल, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, बाय एनी चांस इधर से सीधा का सीधा ऊपर चलने लगा मार्केट तो डेफिनेटली वी विल बी रेडी फॉर कॉल ओनली, बट उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हमें तो ऐसा हम एनालाइज करेंगे। अभी के लिए आई एम नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, लेट मार्केट कंफर्म दैट कि मार्केट वांट्स टू मूव अप। उसके बाद फिर से अगर रिट्रेसमेंट आती है तब हम दूसरे रिट्रेसमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर बना है वो मेरे लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, आई होप आप कारण समझ पा रहे हो। ये इतने बड़े बड़े रेड कैंडल एंड हमारे लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो ये नहीं चाहिए मुझे। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली एक बेटर एसएल मिल रहा है मुझे 118 के आसपास। अभी 40-50 सेकंड्स बचे हैं। इधर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये परफेक्ट है। ये एक ब्रेकआउट की मूव आ गई एंड उसके बाद एक छोटे से स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करी है। देखते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह ज़्यादा सोचूंगा नहीं मैं अभी। अगर ट्रेड मिल रहा है तो मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा 130 के आसपास, या आई वुड से थोड़ा सा मैं महंगा लेना प्रेफर करूंगा 134 के आसपास, 132-33 के आसपास भी अगर एंट्री हो गई फिर भी मेरा 118 का एसएल परफेक्ट बैठ रहा है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 133, 132, 133 के आसपास मुझे एंट्री भी मिल जाएगी तो भी चल जाएगा। तो आई वुड से या 132 थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंट्री ले रहा हूँ मैं कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि मेरा एसएल अभी अच्छा प्लेस्ड है। ठीक है, ये कैंडल के लो का एसएल मैंने रखा है, ये जो अभी ग्रीन कैंडल बनी है उसके लो का एसएल है। ठीक है, एक्सपेंसिव क्यों ली है एंट्री, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इधर के आसपास किधर एंट्री होगी मेरी, क्योंकि 15 पॉइंट्स का एसएल मैं दे सकता हूँ, राइट। तो बेटर है कि मैं कंफर्मेशन के साथ ही एंटर कर जाऊँ। तो अराउंड 14.50 के आसपास का एसएल है इधर अभी। मोमेंटम पकड़ भी सकता है, सीधा का सीधा नीचे भी आ सकता है, तो दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए मैं रेडी रहूंगा। बाय एनी चांस इस ये जो छोटी सी टिप लगी है इसके ऊपर अगर निकलने लगता है मार्केट तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, एंड हमारा एसएल ये एक लेवल का हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज जा सकता है आज का मार्केट। 50 पॉइंट्स के टारगेट मतलब 183 मुश्किल तो लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने के बाद प्रीमियम का। ठीक है, लेट्स नॉट ओवर थिंक। ये नेकलाइन के नीचे आता है तो एम पैटर्न का इजी ट्रेड हो जाएगा, बट अभी के लिए ट्रेंडिंग ट्रेड मुश्किल है इस मार्केट में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम पास के मूड में है, ज़्यादा अभी एग्रेसिव खेलने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। अभी मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। 100% दोनों साइड की ट्रैपिंग होने की संभावना है, बट डेफिनेटली मैं ये नेकलाइन के ऊपर नज़र रखूंगा। बाय एनी चांस ये नेकलाइन ब्रेक होती है एंड नीचे मार्केट आने लगता है तो एक पुट साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। जो भी हमने ये एंट्री मार्क करके रखी थी वो अभी मुझे रखने का कुछ सेंस नहीं लग रहा। एसएल 2-3 बार हिट हो चुका है हमारा। इधर हमारे लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जो ब्रेकआउट है अगर उसकी रीटेस्ट होके मार्केट को ऊपर जाना होता तो अभी तक तो चला जाता। इसके नीचे भी अभी क्लोजिंग हो चुकी है, इस लाइन के नीचे आप देख सकते हो। एंड इधर के आसपास भी अभी हमारा एसएल हिट हुआ है, पोटेंशियल एसएल जो हमारा डिसाइडेड था। तो डेफिनेटली ये ऑर्डर पेंडिंग रखने का कोई भी सेंस नहीं है अभी, इसीलिए मैं ये एक ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी हाँ, डेफिनेटली फिर से व्यू बेरिश मार्केट ने कन्वर्ट कर चुका है। लिटरली 2-3 बार मार्केट ने व्यू शिफ्ट करा है खुद का। सबसे पहले हो गया बुलिश, उसके बाद इसके अंदर क्लोजिंग हो गई, बेरिश हो गया, उसके बाद फिर से ऊपर क्लोजिंग हो गई, बुलिश हो गया, एंड उसके बाद फिर से इसके अंदर आके मार्केट ने बेरिश व्यू शिफ्ट करा है। तो 1, 2, 3 एंड 4 एटलीस्ट 3 या 4 बार मार्केट ने
अपना व्यू शिफ्ट करा है। अभी देखेंगे एम पैटर्न के आसपास अगर ट्रेड मिलता है तो वो ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा मैं, एंड एट लीस्ट अभी मैं इस लेवल को टेकन अवे करने का इंतजार करूंगा। जब तक मार्केट इस स्विंग के नीचे है तब तक यार कॉल के बारे में सोचना मतलब खुद को ट्रैप करवाना ही है। अगर मिलना होगा तो चाहे इसके ऊपर जाने के बाद मैं ट्रेड ले लूंगा, कुछ 10-15 पॉइंट्स का फ्लैट एसएल रखने के बाद भी मैं ट्रेड ले सकता हूं, बट ट्रेंड का कंफर्मेशन, मोमेंटम का कंफर्मेशन अभी जरूरी है। इस लेवल के ऊपर हार्डली कितने पॉइंट्स है ये, ठीक है, हार्डली 30 पॉइंट्स है, उतना तो मार्केट को रूम देनी पड़ेगी हमें। इसके ऊपर जाने लगा मार्केट एकदम से तो डेफिनेटली 10-15-20 पॉइंट्स के आसपास में फ्लैट एंट्री भी कर सकता हूं, बट अभी के लिए कॉल के बारे में सोचना मतलब नाइटमेयर लग रहा है। डेफिनेटली इस लेवल के नीचे अगर जाने लगता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट उसका भी कॉन्फिडेंस बहुत कम है मेरा, बट कोई बात नहीं। अभी डेफिनेटली हमने वही डिसाइड करा था कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना नहीं है। अगर सिस्टम या सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है तो हम वो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भी हमें नो ट्रेड के साथ क्लोज करना पड़ा। आज के दिन तो यार कोई भी मोमेंटम नहीं था, इधर आप देख सकते हो टोटली हॉल्ट कैंडल बनाई है डेली चार्ट में। एंड या डेफिनेटली ऐसे जब कैंडल बनती है तो आने वाले 3 या 4 दिनों में एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिल सकती है हमें। सेइंग दिस, कॉल लेने की हमने कोशिश करी बट डेफिनेटली हमारा व्यू शिफ्ट हो गया, तो आई एम कमिंग बैक टू द 5 मिनट कैंडल। देन हमारा एक्शन प्लान ये था कि ये जो नेकलाइन है उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, बट ये अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल बनी, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई। तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन नहीं आया था, मतलब क्या, ये कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री होती है तो वही ट्रिगर ही नहीं हुई थी। एंड ये भी अगर ब्रेकडाउन देखोगे तो 2:45, 2:50 के आसपास ये कैंडल क्लोज हो गई, तो उसके बाद तो यार ट्रेड लेने का कुछ सेंस बनता ही नहीं है। तो इसीलिए आज का दिन भी हमें नो ट्रेड के साथ क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, एंड ऑन अ फ्रैंक नोट आई एम टोटली हैप्पी आई एम रिमूविंग दिस, बिकॉज अगर आप ये मार्केट देखोगे तो टोटली ट्रैपी मार्केट है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। आज के दिन का नो ट्रेड होना मतलब डेफिनेटली हमारे फायदे के लिए ही है, ठीक है। कल के जैसा नहीं है कि भाई एक मोमेंटम आ गया एंड हमारा नो ट्रेड हो गया, उससे पहले भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था एंड हमारा नो ट्रेड था, बट आज का दिन डेफिनेटली हॉल्ट था मार्केट का, ट्रैप होने की संभावना होती है, बट आज का दिन नो ट्रेड की वजह से हम बच गए, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, स्पेशली फॉर अवॉइडिंग चॉपी मार्केट्स, ठीक है, चॉपी मार्केट्स को कैसे अवॉइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स, अगर आपको ये सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।